जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ जो कि 10.2 है और 10.1 हम लोग इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 10.2। तो 10.2 पढ़ने से बच्चों पहले हम लोग को 10.1 अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो उसमें कुछ बेसिक तरीके से दिए गए हैं। तो हमको बेसिक पता होगा बच्चों, तो ये आराम से हम लोग इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं बच्चों। तो इसमें दिया है कि आकृति 10.11 में मतलब 11 में यदि टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले हैं, मतलब कि ऐसा कोई खींचे कि केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। कितनी? तो अब केंद्र बनाना है मुझे, ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। कितनी? दो स्पर्श रेखाएं बच्चों खींचनी है। तो सबसे पहले मैंने बनाया एक वृत्त, और जो वृत्त बन रहा है बच्चों, ये आपके बुक में दिया है, आकृति 10.11 में ये दिया हुआ है। तो उसी को देखकर हम लोग बना लेते हैं। तो बनाने के बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो सरल हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये एक वृत्त हो गया बच्चों। अब वृत्त होने के बाद हम लोग सबसे पहले इसमें निर्धारित करते हैं जो केंद्र ओ हो गया। ठीक है, अब हमको कितनी टी और टी पी और टी क्यू वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है बच्चों। तो स्पर्श रेखा बच्चों ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले वाले वीडियो में इसको 10.1 के अच्छे से बेसिक पढ़े हैं। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, तो बच्चों आप देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। दो स्पर्श रेखाएं बच्चों खींचनी है, तो दो स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। जैसे ये एक स्पर्श रेखा ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई। तो हम लोग स्पर्श ही कराए हैं एक ही बिंदु पे, तो ये मेरी स्पर्श रेखाएं हो गई हैं बच्चों। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं। अब देखिए इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये स्पर्श कर रहा है ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, और देखिए क्या कहा है कि इसमें दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार की है कि पी ओ क्यू। तो ये हो गया आपका ओ हो गया बच्चों। इतनी तो आप समझ गए, ये आपका ओ हो गया, ये आपका हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बच्चों आपका क्यू हो जाएगा। मानकर चलिए कि ये से हम लोग इसमें दिया है टी, तो इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों टी मान लिए। अब देखिए क्या बच्चों क्या है कि कोण पी ओ क्यू, कोण पी क्यू ओ, मतलब ओ मुझे पता है कितने डिग्री दिया है, जो बीच में रहता है बच्चों वही मान इस दिया रहता है। तो कितने डिग्री दिया? 110 डिग्री मान बच्चों दिया है ये। ठीक, तो इसके पहले हम लोग 110 डिग्री का मान दिया हुआ है। तो बच्चों आप 110 डिग्री मान पता हो गया आपको, पी क्यू ओ का मान 110 डिग्री है। तो बच्चों हमको निकालना है कोण पी टी क्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इतने के बराबर। तो बच्चों आइए हम लोग सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करने से पहले आप देखिए क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए जो हमको मान दिया है वो हम लोग लिखें। तो देखिए ये कोण एक प्रकार से ये बच्चों क्या बन रहा है, आपका कोण बन रहा है। ठीक है बच्चों, क्या बन रहा है देख रहे होंगे आपका क्या बन रहा है, कोण। तो ये हम लोग लिखे कोण पी ओ क्यू प्लस में पी ओ क्यू हम लोग प्लस में कर दिए। फिर बच्चों अब इसके आगे देखिए क्या दिया है, पी टी क्यू। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कोण पी टी क्यू। इतनी बात लिखने के बाद अब देखिए बात क्या होती है कि किसी भी मान का कितना 180 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मान निकालना है, कोण का मान निकालना है। तो पूरे अर्धवृत्तों का कोण, जैसे अब ये आधा है तो देखिए अब पहले तो हम लोग लिखेंगे इसको 180 डिग्री। अब 360 डिग्री तभी होता जब पूरा चक्कर काटता, तो ये हमको आधा छूटा तो आधा, तो ये हम लोग 180 डिग्री मान लिखें। तो अब देखो बच्चों कोण कोण पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू का मान कितना दिया 110 डिग्री, पी क्यू ओ का मान कितना दिया 110 डिग्री प्लस अब देखिए कोण पी टी क्यू, मतलब हमको टी ही निकालना है। क्या निकालना है? टी निकालना है बच्चों, पता नहीं है तो पी टी क्यू लिख देंगे बराबर किसके 180 डिग्री के। अब देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा बच्चों तो माइनस, तो कोण हो जाएगा आपका बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 110 डिग्री। अब बच्चों देखो जीरो में से जीरो घटाओगे तो जीरो बचेगा, अब इसमें से घटाओगे तो 8 में से 1 घटाओगे तो 7 बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो बच्चों ये कितने डिग्री हो गया, कोण पी टी क्यू, तो कितने डिग्री हो गया बच्चों 70 डिग्री आपका ये मान हो गया। तो आप देखिए अब इसमें
कोण पी टी क्यू किसके बराबर है, तो 70 के बराबर है। तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, टी का मान देखो जो बीच में रहता है वही मान निकलता है, तो ये कितना 70 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन में मेरे 60, 70, 80, 90 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा आपका सही, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों सही हो जाएगा बिल्कुल।